In progress. हैप्पी मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। राइट, इस बुक में कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल करके हमारे जीवन के हर लक्ष्य, हर गोल को कैसे हम हासिल कर सकते हैं, उसके इफेक्टिव तरीके, उसकी साइंटिफिक टेक्निक्स बताई गई है, जिसमें हम ऑलरेडी 9 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और आज से हम 10th चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि क्यों मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है। वहाँ पर और भी डेप्थ में इनसाइट्स देखेंगे और उसके बाद कैसे हम अमीरी की राह पर चल सकते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह हमारे साथ आज भी कुछ नए दोस्त जुड़े हैं, तो उनके लिए हम पहले थोड़ा-सा रिवीजन करेंगे कल के सेशन का, कि कल के सेशन में हमने एग्ज़ैक्टली क्या सीखा और उसके बाद हम आज के सेक्शन में आगे बढ़ना चाहेंगे, राइट? तो कितने लोग उस अमीरी की राह पर आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं? अगर रेडी हैं, एक्साइटेड हैं, तो चैट बॉक्स में टाइप करें एक्स, एक्साइटेड का EX, यस? वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए स्क्रीन को शेयर कर लेते हैं। यस। तो दोस्तों, कल के सेशन में हमने देखा कि ईर्ष्या और जलन दौलत के प्रवाह में सबसे बड़ा अवरोध है। दूसरों की समृद्धि पर खुश हो। जब हम दूसरों की समृद्धि देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो फिर हम खुद ही हमारे जीवन में जो पैसों का प्रवाह आने वाला होता है, उस प्रवाह में हम खुद ही अवरोध डाल देते हैं। राइट, एक तरफ तो हम ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड प्रॉस्पेरिटी का जो स्रोत है वो हमेशा बहता रहे, लेकिन उसके साथ हम यूनिवर्सल लॉ जो है उसका हम पालन नहीं करते हैं। और वहां पर शायद ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि यूनिवर्सल लॉ क्या है समृद्धि का। वहां पर कुछ लॉज हैं, जिसमें एक लॉ ये है कि हमें किसी के भी प्रति ईर्ष्या या जलन का भाव नहीं रखना चाहिए, खासकर उसकी रिचनेस के लिए, उसके पास जो धन संपत्ति या जो दौलत है उसके लिए। राइट, तो जब भी हमारे आसपास के लोग प्रगति करें, उनकी समृद्धि बढ़े, उनके पास अच्छी कार आ जाए, वो बड़ा घर ले ले, तो फिर हमें उनके लिए खुश होना है, दिल से खुश होना है। उनकी प्रॉस्पेरिटी कॉन्शियसनेस के लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद करना है, राइट? चलिए, और क्या सीखा हमने कल के सेशन में? कि दौलत का अवरोध जो है वो आपके अपने मस्तिष्क में है। तो अगर ये अवरोध मेरे अपने मस्तिष्क में है, तो फिर उसका हटाने का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। वो हटाना बहुत आसान है, क्योंकि वो मेरे मस्तिष्क में है। तो मेरे मस्तिष्क से हटाना मुझे ही पड़ेगा, राइट? और इसके लिए क्या करेंगे? सभी के साथ अच्छे मानसिक संबंध बनाकर उस अवरोध को इसी वक्त, इसी पल, नाउ नष्ट करना है, ताकि अभी से मेरे जीवन में अस्खलित धन संपत्ति आती रहे, बहती रहे, वो प्रवाह निरंतर चलता रहे। राइट, तो चलिए, ये थी कल के चैप्टर की शॉर्ट समरी। तो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। तो आज के सेशन में देखेंगे चैप्टर 10, आपको अमीर बनने का हक है। यस दोस्तों, आपको अमीर बनने का मूलभूत हक है। तो अगर आपके माइंड में ऐसी लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ, मैं तो मिडिल क्लास हूँ, तो मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, तो सबसे पहले तो इस विचार को गिरा दें।
दुनिया में ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे, ऐसे महान, ऐसे सफल लोगों के, जिनका जन्म तो गरीब घर में हुआ था, लेकिन बाद में वो मिलियनेयर बन गए। यस और नो? तो अगर वो मिलियनेयर बन सकते हैं, तो वहां पर उन्होंने जिस माइंडसेट को फॉलो किया, क्या उस माइंडसेट को फॉलो कर कर मैं भी गरीब से अमीर या फिर मिडिल क्लास से अमीर नहीं बन सकता? डेफिनेटली बन सकता हूँ। तो उसके लिए हमें हमारे माइंडसेट के ऊपर काम करना है, हमारी कोर बिलीफ जो है उस पर काम करना है। पैसे, धन संपत्ति को लेकर मेरे माइंड में जो भी लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहले हटाना है। राइट? क्यों? क्योंकि आप इस दुनिया में समृद्ध जीवन जीने, खुश, स्वस्थ और आजाद रहने के लिए आए हैं। इसीलिए आपके पास उतना पैसा होना ही चाहिए जितने की ज़रूरत आपको पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जीने के लिए होगी। राइट? तो आप इस दुनिया में विकास करने के लिए, व्यापक बनने के लिए और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। तो आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। तो इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुने। तो राइट, जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि हम हमेशा सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो हैप्पीनेस इज अ चॉइस। तो फिर मैं अमीर रहूंगी कि नहीं, ये भी मेरी चॉइस है। तो अगर आपके माइंड में ये लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है कि मैं कभी इतने पैसे कमा ही नहीं सकता, मेरी सैलरी बढ़ ही नहीं सकती, मुझे अच्छी जॉब मिल ही नहीं सकती, तो सबसे पहले उसके विपरीत पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ क्रिएट करनी पड़ेगी कि पैसा कमाना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे आसानी से कमा सकता हूँ। एक अच्छी जॉब मुझे मिले, ये मेरा राइट है, मैं उसको डिजर्व करता हूँ। राइट? तो इस डिजर्विंगनेस या फिर वर्दीनेस कहें, वर्दीनेस की ये जो फीलिंग है, सबसे पहले उस फीलिंग में आना है। और फिर अमीरी को, धन संपत्ति को, दौलत को, प्रॉस्पेरिटी को, अबंडेंस को चुनना है। राइट? तो अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस, इट्स अवर चॉइस कि मैं गरीब रहूं या फिर अमीर। तो फिर अगर ये मेरी चॉइस है, तो ऑब्वियसली अमीर बनने की ही चॉइस लेंगे ना हम, क्यों गरीब रहने की चॉइस लेंगे? राइट? तो जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रह गए? इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। राइट? तो जब आप ऐसा कर लेते हैं, तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा और जरूरत से ज्यादा भी। राइट? मोर देन इनफ मनी हमेशा आपकी स्टेट बनी रहेगी। आपके पॉकेट में हमेशा आपको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैसे ही रहेंगे, बशर्ते आप इसे चुने। राइट? तो अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंका लो या शर्मिंदा महसूस न करें। राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करने के लिए, बड़ा करने के लिए सोचते हैं, और फिर ये बात जब हम शेयर करते हैं हमारे नजदीकी लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ, जो इतने अमीर नहीं है या फिर जिनके गोल इतने बड़े नहीं है या फिर गोल ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कोई गोल ही नहीं होता उन लोगों का। जब ऐसे लोगों के साथ हम शेयर करते हैं तो वो क्या कहते हैं, रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं है, जितनी चद्दर है उतने पाँव फैला, बड़ी बड़ी बातें मत किया कर। राइट? ये तेरी कैपेसिटी नहीं है, ये तू नहीं कर सकता। और ये बात कौन कहता है? ये वही कहते हैं जो खुद ये नहीं कर पाते हैं, जो खुद के ऊपर शंका करते हैं, जिनको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर विश्वास नहीं होता, जो खुद हमेशा दूसरों से पैसों के लिए मदद की
अपेक्षा रखते हैं या फिर मांगते रहते हैं, उधार पैसे मांगते हैं, जो खुद इतने पैसे नहीं कमाते हैं, जो खुद बेरोजगार है या फिर ऐसी जॉब नहीं है जहां पर अच्छी सैलरी मिले, या फिर वो कोई काम कर रहा है, वहां पर उसने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया है। ये वही लोग हैं। तो फिर जो लोग ने खुद कुछ नहीं किया है अपने जीवन में, उनके अभिप्राय क्यों हमारे मन में इतने इम्पोर्टेंट है? सिर्फ इसलिए कि वो आपका दोस्त है? सिर्फ इसलिए कि वो आपके फैमिली मेंबर है? तो फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, आपका स्पाउस ही क्यों ना हो, अगर वो आपके अमीर बनने की राह में कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे आपकी अमीरी का रास्ता मुश्किल हो रहा है, जिससे आप पैसे नहीं बना सकते, आप वापिस गरीबी की गर्ता में जा सकते हैं, तो उनको तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट करें। कई बार करना पड़ता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमारे खानदान में किसी ने भी नहीं किया, तो सबसे ज्यादा जलने वाले लोग हमारे ही घर में, हमारे ही नजदीकी रिश्तों में होते हैं, और वही सबसे पहले हमारा मॉरल डाउन करते हैं, हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो पहले पैशनेट बनना है, अपने ऊपर विश्वास करना है कि यस, मैं ये काम करके अमीर बन सकता हूँ। क्योंकि सिर्फ सोचने से अमीर नहीं बनोगे, उसके लिए कोई ना कोई काम तो करना पड़ेगा ना। कोई सर्विस या प्रोडक्ट बनाकर आपको बेचनी पड़ेगी, और ऐसी सर्विस और प्रोडक्ट होनी चाहिए वो जिससे हजारों लोगों को फायदा हो। आपकी सर्विस या प्रोडक्ट से अगर किसी को फायदा नहीं होगा, तो व्हाई दे पे टू यू? वो आपको पैसा क्यों देंगे भाई? तो आपके भीतर जो भी स्किल्स पड़ी हुई है, राइट, आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो गट्स है, जो काम करने में आपको मजा आता है, पहले उसको चुने, और उसके जरिए आप कोई ऐसी सर्विस या प्रोडक्ट बनाएं जिससे दुनिया के लाखों लोगों को फायदा हो। और कोशिश ये करें कि कोई ऐसी चीज बनाएं जिसकी मार्केट में बहुत जरूरत है लोगों को, लेकिन अब तक किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर ऐसी चीज आपने बना दी, तो फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, भगवान ने हम सबको यूनिक बनाया है, हमारे सबके फिंगरप्रिंट अलग है। किसी के भी फिंगरप्रिंट दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ मैच नहीं करते हैं, यस और नो? इसका अर्थ क्या है? कि हमको भगवान ने यूनिक बनाया है। तो फिर वो क्या है यूनिकनेस मेरे भीतर, उसको जान लें। अगर वो जानने में दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे डीएमआईटी टेस्ट करवा सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं, वो फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट होता है जिससे माइंड मैपिंग होती है, और उस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि बाय बर्थ आपकी कौन सी इंटेलिजेंस ऐसी है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपने करियर सिलेक्ट कर लिया, तो वहां पर आप इजीली सक्सेसफुल हो सकते हो कम एफर्ट में। आपकी पर्सनालिटी, आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सी बेस्ट करियर हो सकती है, उसका एनालिसिस होता है। और आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आप कौन से लाइफ पार्टनर को या फिर बिजनेस पार्टनर को चूज करें, ये भी वहां से पता चल सकता है। आपका डिसीजन मेकिंग पावर कितना है, ये भी पता चल सकता है। और अगर कोई इंटेलिजेंस अंडर डेवलप है, तो ये भी पता चलेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो इंटेलिजेंस मेरी अंडर डेवलप है, मैं उसी के रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हूँ, या फिर काम कर रहा हूँ, या फिर जॉब कर रहा हूँ, तो वहां पर मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। तो क्यों ना मैं ऐसा करियर चूज करूं जिसकी गट्स या फिर इंटेलिजेंस मेरे भीतर ऑलरेडी पड़ी हुई है, मैं उसको जान लूं। राइट?
अगर आपके बच्चे करियर के लिए कंफ्यूज है, तो आप अपने बच्चों का, या फिर आप खुद कंफ्यूज है, तो आप अपना डीएमएलटी टेस्ट करवा सकते हैं। 1 साल से ऊपर के किसी भी बच्चे का डीएमएलटी टेस्ट हो जाएगा। आप हमारा संपर्क कर सकते हैं, मेरी टीम आपको सारा गाइड कर देगी। ठीक है? तो पहले डिसाइड करो कि आप क्या करोगे जीवन में, यहाँ पे क्यों आए हो, आपका लाइफ पर्पस क्या है, वो ढूंढो आप। और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई काम ऐसा चूज करो जिसका आपको पैशन है, और उस अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ। फिर देखो कितना मजा आता है, मजे मजे से काम करोगे और फिर अनलिमिटेड मनी भी कमाओगे साथ में। यही तो चाहिए ना हमें, और क्या चाहिए, राइट? चलिए, तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा, और जरूरत से ज्यादा भी, राइट? तो अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में कभी भी वो शंका लो या शर्मिंदा करने वाले लोगों के कांटेक्ट में ना रहे, राइट? अगर जरूरत पड़े तो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी उनको अनफॉलो कर दो, अनफ्रेंड कर दो, ताकि आप अगर कुछ सोशल मीडिया में शेयर करते हो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, तो वहां पे आके वो आप टांग न अड़ाए, और ना ही उस चीज को लेकर आपको डिमोटिवेट करे। ये करना पड़ेगा अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो। सबको खुश रखने का ठेका हमने नहीं ले रखा है। हमारी सबसे बड़ी फर्ज ये है कि हम खुद को खुश रखें, और हम खुश तभी रह सकेंगे जब हम हमारी जो पैशन है, हमें जो पसंद है वो काम करें। अगर वो काम करने से कोई नजदीकी लोग भी रोक रहे हैं, तो उसको उसको भी थोड़ा उससे दूर रह जाए, थोड़ी दूरी बना ले थोड़े टाइम के लिए। फिर जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, तो फिर वही लोग आपसे और भी ज्यादा प्यार करेंगे, और बोलेंगे मुझे तो पता ही था तुम कुछ ना कुछ कर ही लोगे। ये वही लोग हैं जो पहले ये कहते थे तुम कुछ नहीं कर सकते, राइट? तो उनकी बातों को सुनना नहीं है। तो गहनतम स्तर पर ये इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। ये पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत 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 अच्छी है, राइट? तो धन तो एक प्रतीक है, धन विनिमय का प्रतीक है। आपके लिए ये न सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, पुरस्कार, प्रचुरता और विलासिता का भी प्रतीक है। यह किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है, तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। तो अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। तो जब लोग धन संचय करने लगते हैं, इसे टीन के डिब्बों में बंद करने लगते हैं, और भयाक्रांत या आकर्षित आशंकित होने लगते हैं कि कहीं कोई मेरा धन चुरा ना ले जाए, कहीं मेरा धंधे में नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरे कॉम्पिटिटर मेरे से ज्यादा आगे ना बढ़ जाएं, तो फिर ये विचार आपको आर्थिक दृष्टि से बीमार कर देंगे, राइट? दोस्तों, मैं एक और बात बताना चाहती हूँ आपको। जैसे मैंने पहले बताया कि हम सब यूनिक है, राइट? तो फिर कंपटीशन कहाँ है? अगर हम सब यूनिक है तो कंपटीशन हमेशा किन के बीच होती है? 2 या 3 सिमिलर लोगों के बीच में कंपटीशन होगी ना। लेकिन ईश्वर ने तो हम में से किसी को भी सिमिलर बनाया ही नहीं, सबके फिंगरप्रिंट अलग बना दिए हैं उसने। और यूनिवर्स में सब कुछ अबंडेंस में है। फिर मुझे वो स्कैरसिटी माइंडसेट में जाने की जरूरत कहाँ है कि ये मेरा कॉम्पिटिटर आ गया, मेरे क्लाइंट ले जाएगा, मेरे ग्राहक ले जाएगा। ऐसा स्कैरसिटी माइंडसेट में मत रहो। हमेशा ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे
कि मुझे जितना धन चाहिए उतना धन मुझे मिल ही जाएगा, और जो लोग जो जिन लोगों को मेरी सर्विस या मेरी प्रोडक्ट से फायदा होने वाला है, वो लोग मेरे पास आ ही जाएंगे। यूनिवर्स उसे मेरे पास भेज ही देगा। ये ट्रस्ट रखो यूनिवर्स पे, वो ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, जिस किसी में भी आप श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं। और सबसे पहली बात, खुद पे भरोसा रखो। पहले खुद पे तो ट्रस्ट कर लो। अगर जब आप अपने कॉम्पिटिटर से डर जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, या फिर आप जानते हैं कि आप उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं, या फिर उतनी बढ़िया प्रोडक्ट या सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, तभी वो इनसिक्योरिटी आई है आपके भीतर। अगर आप बढ़िया दे रहे हो तो आपको आपके कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, ग्राहकों को पता है कौन बढ़िया दे रहा है। और आजकल तो इंटरनेट है, हर जगह पे वो देखेंगे कंपैरिजन वीडियोस, गूगल कर लेंगे। 15 तरीके हैं उनके पास ये चेक करने का कि कौन सी प्रोडक्ट, किस किस कंपनी की या किस ब्रांड की प्रोडक्ट सबसे अच्छी है। तो फिर आप अपना ऐसा ब्रांड बना लो, जितना आप चार्ज कर रहे हो उससे 10 टाइम्स वैल्यू दे दो उसमें। फिर ग्राहक आएगा, लाइन लगेगी, वो खुद रेफरल देगा आपको। तो कंपटीशन से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपटीशन जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। कंपटीशन है ही नहीं। राइट। आज के बाद कभी भी अपने कॉम्पिटिटर से जलेंगे नहीं, ना ही उसको क्रिटिसाइज करेंगे। राइट। और वो जो प्रोडक्ट दे रहा है आप ही के जैसी, उससे बढ़िया मेरी सर्विस या प्रोडक्ट में मैं क्या दे सकता हूँ, उस पर सोच विचार करके अपनी सर्विस और प्रोडक्ट को और बढ़िया बना लो। फिर मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही मार्केटिंग कर लेंगे। राइट। चलिए, क्लियर हो गया? कोई नया इंसाइट मिला आज? बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ? अगर बल्ब ऑन हो रहा है तो BO टाइप करें। यस, वेरी गुड। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं बुक रीडिंग में। तो कभी भी धन को संचय मत करें, इकट्ठा मत करें तिजोरी में, उसको बहने दें। ये जो हमारी नोट्स है उसका दूसरा नाम क्या है, उसको क्या कहते हैं? करेंसी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में करंट बहता है, वो बहता रहता है ना, तभी तो सारी चीजें चलती है। ठीक उसी तरह पैसा भी करेंसी है, उसमें करंट है, और वो तभी पॉजिटिव इम्पैक्ट लाएगा जब वो बहता रहेगा। तो कभी भी कंजूसी करना नहीं, कभी भी ज्यादा धन संचय करना नहीं, कभी भी ये डर मत रखना कि कोई मेरा धन लूट के ले जाएगा, उसको इकट्ठा करके रखूं मैं, छुपा के रखूं। नो, उसको बहने दे। यानी जहां पर जरूरत है वहां खर्च जरूर करें, क्योंकि जब आप खर्च कर रहे हो तो वो किसी की इनकम है। आपका जो खर्च है वो किसी की इनकम है कि नहीं है? अगर हर कोई धन संचय करने में लग जाएगा तो फिर किसी की इनकम होगी ही नहीं। तो तो कैसे चलेगा ये संसार? अगर सारे आर्थिक व्यवहार है वो रुक जाएंगे, तो समृद्धि तभी आएगी जब वो बहता रहेगा।
तो हमेशा अच्छी-अच्छी चीज़ों के लिए खर्च करो और हमेशा बेस्ट चीज़ें खरीदने का आग्रह रखो, क्योंकि वहाँ पे भी आपका माइंडसेट ही काम करता है। मैं तो बेस्ट ही यूज़ करता हूँ, अगर ये माइंडसेट पे होगे ना, तो हमेशा बेस्ट चीज़ें आपके सामने आएगी और उसको आप अफ़ोर्ड भी कर पाओगे। लेकिन अगर इस माइंडसेट में हो कि आई कांट अफ़ोर्ड ब्रांडेड चीज़, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, तो फिर हमेशा आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आप हमेशा रेप्लिका ही यूज़ करेंगे, डुप्लीकेट चीज़ें ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट यही है। तो हमेशा बढ़िया चीज़ें, मैं यहाँ पे बढ़िया जीवन जीने आया हूँ, तो मैं बढ़िया चीज़ें डिज़र्व करता हूँ और मैं बढ़िया चीज़ें ही इस्तेमाल करूँगा। इस माइंडसेट में रहना सीख जाओ, फिर देखो आपके इस बिलीफ को ठीक करने के लिए आपका सबकॉन्शियस और भी पैसे आपके जीवन में आकर्षित कर लेगा, राइट? तो धन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहे हैं। आपके विचार में आने वाली लगभग हर चीज़ ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। ज़ाहिर है, सोना और चांदी धन के रूप में थे पहले, राइट? शुरुआती दिनों में सोना-चांदी के द्वारा व्यवहार होते थे, आर्थिक व्यवहार। लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीज़ें भी थी, राइट? कौड़ी, कौड़ी का भी इस्तेमाल कीते के करते थे, इसीलिए तो वो कहावत है, दो कौड़ी का इंसान, फूटी कौड़ी, मैं तो तुम्हें दो 2 फूटी कौड़ी भी ना दूँ, राइट? ये डायलॉग सुने हैं हमने हिंदी फ़िल्मों। तो अब हम मुद्रा और अन्य संसाधनों का प्रयोग करते हैं। अब तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, 2 क्लिक में पेमेंट करते हैं, राइट? यूपीआई के ज़रिए। तो इसका कारण स्पष्ट है, बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भीड़ों को लेकर चलने की बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है, राइट? तो जितने लेटेस्ट जो आ रहे हैं साधन मनी से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखो। कई लोग अभी भी हैं, वो बोलते हैं नहीं, नहीं अभी भी हम तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं करते हैं, हम अभी भी कैश से ही चलते हैं। सीख लो ना, बहुत आसान है सीखना। आपके बच्चे आपको सिखा देंगे कैसे यूपीआई से पेमेंट करना है, तो कितना अच्छा रहेगा। फिर आप कोई भी चीज़ खरीदने के लिए जाना है, आपको कैश अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है और अगर आपके पास कैश नहीं है, तो आपको फिर मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे मेरा पर्स कहीं चोरी ना हो जाए, वो भाव में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि है ही नहीं। आपका पैसा तो आपके मोबाइल में है, बैंक में पड़ा है, 2 क्लिक से आप पेमेंट कर सकते हो और हम बिना मोबाइल के तो बाथरूम में भी नहीं जाते, तो बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। बाहर जाएँगे तो मोबाइल तो लेकर ही जाएँगे और आज पानी पूरी वाला भी ₹20 ले लेता है यूपीआई से। इतना आसान हो गया है जीवन। तो अगर ये सारी फैसिलिटीज़ अगर हमें मिल रही है, तो उन फैसिलिटीज़ का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं हम? अपने जीवन को क्यों मुश्किल बना रहे हैं? देखिए दोस्तों, जितनी फैसिलिटीज़ आ रही है ना, टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ती जा रही है ना, वो हमारा जीवन आसान बनाने के लिए है। कभी भी टेक्नोलॉजी को लेकर ये मत कहना कि आई एम नॉट टेक्नो सेवी, ये भी बिलीफ है आपका। उसकी जगह पे उसका विपरीत क्रिएट कर लो कि कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए मैं उसको सीख लूँगा। फिर बहुत आसान है, अब तो सीखने के लिए यूट्यूब पे चले जाओ, जो भी सीखना है सर्च करो उसका वीडियो मिल जाएगा।
यूपीआई से पेमेंट कैसे करें, ये सर्च कर लो यूट्यूब पे। वो कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगा वहां पे। हर चीज का नॉलेज अवेलेबल है। फिर क्यों हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं अपना जीवन आसान बनाने के लिए। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जितना हम आसान जीवन जिएंगे उतना हमारा माइंड उन कॉम्प्लिकेशन से बचेगा, और जितना वो कॉम्प्लिकेशन से बचेगा उतना वो शांत स्थिर चित्त रहेगा, और शांत स्थिर चित्त मन ही सही चीजों को जीवन में आकर्षित करता है। इतना लंबा चौड़ा भाषण देने के पीछे का इंटेंशन ये था। तो हर वो चीज जिससे आपका जीवन आसान बन सकता है उसको अपनाओ, उसको सीखो। राइट। तभी आप अमीरी की शाही राह पर चलने के काबिल बनेंगे। तो कैसे चलें, देखें। चलिए। तो जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय, स्पिरिचुअल, मेंटल और फाइनेंशियल सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। जिसने भी मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया है वह निश्चित रूप से जानता और मानता है कि उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ेगी। और वही मस्तिष्क के नियमों को हम यहाँ समझ रहे हैं इस बुक रीडिंग के जरिए। राइट। अगर अब तक नहीं पता था तो हमें वो रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। जब जागे तब से सवेरा। ग्रेटफुल हो जाओ यूनिवर्स के कि आपको मौका मिला माइंड के नियमों को सीखने का। मौका यूनिवर्स ने दिया तभी तो आप इस सेशन में हैं। तो अब सीखेंगे और अब अपना जीवन सुधार लेंगे, समृद्ध बना लेंगे। तो आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, मंदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई या यहाँ तक कि युद्ध के दौरान भी आपके पास काफी धन रहेगा। सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। हमेशा याद रखो मंदी मार्केट में नहीं, आपके विचारों में है। मन में मंदी है, मन से मंदी हटाओ, इनकम फ्लो शुरू हो जाएगा। मैंने लास्ट सेशन में कोरोना के वक्त भी लोग करोड़पति बने हैं उसका एग्जांपल दिया था। जबकि उस वक्त कई लोगों के बिजनेस ठप हो गए थे, कई कंपनियां बंद हो गई थी। क्यों? और ज्यादातर इसीलिए बंद हुआ था क्योंकि वहां पे डर का माहौल आ गया था। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस भी वहां पे डर की थी, फियर की थी, फोबिया था, स्कैरसिटी का था। राइट। लेकिन उस उस नेगेटिव एनवायरनमेंट में भी लोग करोड़पति बने हैं। राइट। तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, मेरे पास हमेशा पैसा रहेगा, इस माइंडसेट में आ जाओ। तो इसका कारण ये है कि उसने दौलत का विचार अपने अवचेतन मन तक पहुंचा दिया है। एक बार ठान लिया है, एक बार उसके रग रग में वो ये विचार दौड़ रहा है, उसकी बिलीफ में पहुंच गया है कि पैसों का प्रवाह हमेशा मेरे जीवन में बहता ही रहता है, बहता ही रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो। तो फिर वो प्रवाह बहने ही वाला है उसके जीवन में। इस माइंडसेट के बाद परिणाम ये आता है कि उसका मन ही उसे दौलत देता रहता है, चाहे वह जहां भी रहे। वो जंगल में भी पैसा कमा लेगा। वो यूनिवर्स डिसाइड करेगा कि जंगल में भी आपको पैसे कहाँ से मिले। तो उस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है, और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज्यादा पैसा रहता है। और जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। तो अभी के अभी अपनी जर्नल में लिखो,
लिखो कि मैं ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि धन मेरे जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और हमेशा मेरे पास ज़रूरत से ज़्यादा और बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं। लिख लो, अभी के अभी लिखो। मैं जैसा कहती हूँ ना वैसे करते जाओ दोस्तों, बाद में कोई नहीं करता है, बाद में आप भूल जाओगे और ये प्रोक्रास्टिनेट करने की पैटर्न आप फिर एक बार दोहरा दोगे। फिर जब याद आएगा ना, तब आपको एग्ज़ैक्ट ये सेंटेंस ही याद नहीं आएगा। फिर आप सोचोगे कि क्या कहा था मैडम ने लिखने को, यार अभी याद ही नहीं आ रहा। अभी कौन रिकॉर्डिंग देखे, उतना टाइम नहीं है। और फिर आप रिग्रेट करोगी कि काश उस वक़्त ही लिख लिया होता मैंने, तो अभी मैं 5 मिनट की प्रोसेस कर लेती। तो अब अभी अगर आपके पास कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो, तो ले ले आओ और लिख लो। 1 मिनट का टाइम देती हूँ, लिख लो और फिर लिखो डन। चलो मैं दोहरा देती हूँ क्या लिखना है फिर से। मैं ये विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि धन मेरे जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने रहेंगे लिखा है क्योंकि उस व्यक्ति के संदर्भ में लिखा है। हमेशा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही लिखना है क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास फ्यूचर टेंस नहीं है। तो जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। लिख लिया? डन? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है ना कि सडनली डाउनफॉल आया, करोड़पति था, रास्ते पे आ गया, लेकिन कुछ ही महीनों में वो फिर से करोड़पति बन गया। तो उसको करोड़पति फिर से किसने बनाया? उसके माइंडसेट ने बनाया। क्योंकि भले ही बाहरी परिस्थिति अलग थी, उसका बिजनेस कोलैप्स हो गया था, उसकी कंपनी उठ गई थी, लेकिन उसके माइंडसेट में गरीबी नहीं थी, उसके माइंडसेट में तो अमीरी ही थी। और इसी माइंडसेट ने उससे वो काम करवाए, उसने ऐसी चीजों को, ऐसी अपॉर्चुनिटीज को अपने जीवन में आकर्षित कर लिया कि वो फिर से अमीर बन गया। राइट? तो वो संकट से आराम से उबर जाएगा। यही नहीं, वह उससे लाभ भी उठा लेगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट ही ऐसा है। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। वेरी गुड। तो चलिए फिर सबसे पहले तो हमारे जो लिमिटिंग बिलीफ है कि जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे जीवन का जो चैलेंज है उसके बारे में बात करते हैं। मेरे पास अधिक पैसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्यों हर बार मुझे ऐसा सोचना पड़ता है आई कांट अफोर्ड इट? मुझे हमेशा ऐसी ही चीजें क्यों पसंद आती है जिसको खरीदने के पैसे, पर्याप्त पैसे मेरे पास नहीं रहते? ऐसी कौन सी बिलीफ पड़ी हुई है मेरे भीतर को ढूंढते हैं। तो ये अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो कि मैं ज्यादा आमदनी का हकदार हूँ। यस, डेफिनेटली। और मेरी राय में ये अधिकांश लोगों के बारे में सही भी है। वे सचमुच ज्यादा आमदनी के हकदार होते हैं लेकिन उन्हें मिलती नहीं है। इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है
कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं, राइट? हमने पहले ही देखा था लास्ट सेशन में कि हम कभी भी पैसे की या फिर पैसे वाले लोगों की निंदा नहीं करेंगे, उनकी ईर्ष्या नहीं करेंगे। और वे धन को गंदा कहते या मानते हैं। वे अपने बच्चे और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। अरे बाप रे! कितना बड़ा लिमिटिंग बिलीफ कि अगर ज्यादा पैसा आ जाते हैं तो सारी बुराइयां भी आ जाती है। अगर ये बिलीफ आपकी है और आपने ये बिलीफ अपने बच्चों में डाली है और फिर आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छे पैसे कमाए, तो इस लिमिटिंग बिलीफ के साथ वो कैसे पैसे कमाएगा भाई बताओ मुझे। आप खुद ही उसको धन कमाने से रोक रहे हो, जबकि आप मन ही मन ये चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे पैसे कमाए, अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, मेरे बुढ़ापे का सहारा बने, ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। आपका बच्चा आपके बुढ़ापे का सहारा क्यों बने भाई? आप खुद ही सहारा बनो अपने बुढ़ापे का। अरे यार, अपने आप को इतना पावरफुल बना दो, आपको सहारे की ज़रूरत ही क्यों पड़े? तो उनके दौलतमंद न बन पाने का एक कारण ये भी है कि उनके अवचेतन मन में कहीं न कहीं ये भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि ये अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या फिर धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। कई बार कुछ धर्म गुरु भी विद ड्यू रिस्पेक्ट ये नेगेटिव बिलीफ डालते हैं पैसों को लेकर, जबकि वो खुद इसीलिए बैठे हैं कि लोग आके उनको दक्षिणा दे जाएं। वो बोलते हैं धन के पीछे मत भागो, ये यहीं रहने वाला है। आत्म कल्याण के लिए भगवान का नाम लो, वही तुम्हारे पास आएगा। लेकिन धन कमाते कमाते भी तो ईश्वर का नाम भजन किया जा सकता है ना। उसमें धन बाधा कहाँ बन रहा है? अपने काम को ही भगवान बना लिया तो वहां पर ये भाव डाल दिया कि मैं तो ईश्वर का ही काम कर रहा हूँ, मेरी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के जरिए मैं ईश्वर के बंदों को सहाय कर रहा हूँ। अगर इस भाव से आप काम कर रहे हो तो वो पूजा ही है। उसके लिए कुमकुम और वो चावल लेकर पूजा करेंगे तो ही पूजा होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी आपकी सर्विसेज से आपके क्लाइंट का या फिर आपके आपके ग्राहकों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो, तो वो तो सबसे सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा है। यस और नो? अगर आप एक डॉक्टर है, किसी की बीमारी हटा देते हो, तो उससे बड़ी पूजा क्या होगी? अगर आप एक वकील है, किसी इनोसेंट व्यक्ति जो फंसा हुआ है, उसको केस जिताने में आपने हेल्प कर दी, तो उससे बड़ा नोबल कॉज़ और क्या होगा? मैं एक काउंसलर हूँ, किसी का फ़ियर, फ़ोबिया मैंने हटा दिया, किसी का करियर काउंसलिंग करके उसको सही करियर चूज़ करने में मैंने हेल्प कर दी, किसी को कंसीव नहीं हो रहा था, गर्भ संस्कार के ज़रिए मैंने उसको उसकी मनपसंद, उसकी मनचाही गुणों वाली संतान दिलाने में हेल्प कर दी, तो ये इससे बड़ी ईश्वर की पूजा क्या होगी मेरे लिए? मेरा काम ही मेरी पूजा है। फिर भले ही मैं धूप बत्ती रोज़ करूँ कि ना करूँ। तो कभी भी पैसा कमाना या फिर धन कमाना आपके स्पिरिचुअल पाथ में बाधा नहीं बन सकता है, ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। हम जीवन के हर एरिया में पैरेलल जाके ग्रोथ कर सकते हैं। अपना फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, पर्सनल अचीवमेंट भी कर सकते हैं।
सारी चीजें हासिल कर सकते हैं क्योंकि हमारे अवचेतन मन के पास असीमित शक्ति है, अनलिमिटेड पावर। हम खुद ही अपने विचारों से अपने आप को लिमिट करते हैं। तो कभी भी गरीबी से प्यार मत करना, विक्टिमाइज़ रहकर मत रहना। कुछ लोगों को विक्टिमाइज़ रहने में, हाय मैं तो गरीब, मेरे पास पैसे नहीं, ये बोलने में मज़ा आता है। क्योंकि लोग उसको जब बेचारा बोलते हैं, बेचारे के पास पैसे नहीं, उसको अच्छा लगता है। क्यों लेना? बेचारेपन के भाव में जाकर किसी की सिम्पैथी क्यों लेना भाई? ये तो और भी आपके जीवन में गरीबी को अट्रैक्ट करेगी। इसकी जगह पे खुद को पावरफुल बनाओ। मैं जो पाना चाहूँ वो पा सकता हूँ, मेरे अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके। आपके जीवन का वो कोई भी आयाम हो, वो आपका हेल्थ का एरिया हो सकता है, आपके रिश्तों का एरिया हो सकता है, आपके धन संपत्ति, बिज़नेस का एरिया हो सकता है, काम का एरिया हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अवचेतन मन के काम करने का तरीका एक ही है, उसको जो जिसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलेगा वो उसको मैनिफेस्ट करेगा। क्योंकि हर चीज़ पैरेलल चलती है ना। हम धन हम पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन साथ में हम हमारे फैमिली को भी तो चला रहे हैं ना, फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो रिश्ते भी हैं, फैमिली है तो फिर हम सोशल भी हैं, तो दूसरे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त हैं, समाज है, वहाँ पर समाज के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो सारी चीज़ें पैरेलल ही चलती है। साथ में यहाँ पर हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो यही है कि हम अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, एनलाइटनमेंट की पाथ में आगे बढ़ें। तो उसके लिए भी पैरेलल काम चलता ही है। तो सारी चीज़ें हार्मनी में चलेगी, कहीं पर कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, सिर्फ क्लैरिटी ला दो। और आगे का चैप्टर यही है, धन और संतुलित जीवन। क्या है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा मैं दिवालिया हो गया हूँ। अगर दिवालिया हो भी गए हो ना, कैंसल कैंसल डिलीट, कभी भी मत बोलना ये वाक्य। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है, मुझे धन पसंद नहीं है, ये सारी बुराइयों की जड़ है। लो, कर लो बात। सारी बेस्ट चीजें खरीदने के लिए पैसे चाहिए और बिलीफ ये पड़ी है कि सारे बुराइयों की जड़ तो धन ही है। बुराइयां तो गरीब गरीब लोगों में भी होती है ना। बुराइयों का अमीरी गरीबी से क्या लेना देना? क्या गरीब गरीब लोग दारू नहीं पीते? क्या गरीब लोग गुटखा नहीं खाते हैं? क्या गरीब लोग झूठ नहीं बोलते हैं? क्या गरीब लोग बेईमान नहीं होते? उसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना है ही नहीं बुराइयों का। वो आपके परसेप्शन है और कुछ नहीं। अगर गरीब होगा तो बीड़ी पी रहा है, पैसे आ जाएंगे तो अच्छी ब्रांड की सिगरेट पी लेगा, लेकिन बुराई तो फिर भी रहेगी। उसका अमीरी और गरीबी के साथ क्या लेना देना? अगर ये बिलीफ पड़ी हुई है आपके माइंड में, तो आज के आज इसको कैंसल कैंसल डिलीट कर देना भाई। क्योंकि अगर मुझे ब्रांडेड कपड़े चाहिए, बेस्ट चीजें चाहिए मेरे जीवन में, मुझे बड़ा घर चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए, लेविश लाइफ चाहिए, तो उसके लिए पैसे लगेंगे भाई। बिना पैसों के आएगा नहीं। कई लोग ये बोलते हैं, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? क्यों पैसा पैसा करते हो? कुछ हिंदी फिल्मों ने तो सबसे बड़ा वाइट लगाया है। ये पैसा पैसा करती है, तू पैसे पे क्यों मरती है?
पैसों से नहीं, प्यार से जीवन चलता है। अरे, इंग्लिश में एक कहावत है कि जब उसका अर्थ ये है कि जब गरीबी दरवाजे पर आती है ना, तो प्यार खिड़की से भाग जाता है। कोई प्यार नहीं करेगा। अगर 2 वक़्त की रोटी नहीं दिला पाए, अच्छे कपड़े नहीं दिला पाए, तो भाग जाएगी वो। सच तो ये है कि जब हम पैदा होते हैं, तो वहाँ पर जो छोटे बच्चे को वो जो पहनाते हैं डायपर, वो डायपर से लेकर मरते हैं तब कफन तक के भी पैसे लगते हैं। कोई चीज़ बिना पैसों के नहीं आती है। डायपर से कफन तक जब तक इस धरती पर है, इस पृथ्वी पर है, हर चीज़ के लिए पैसा लगता है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर किसी ने ये बिलीफ डाल दिया है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे, बहुत कुछ लेकर आए थे, पिछले जन्मों से बहुत सारे कर्मास लेकर आए हैं और बहुत सारे कर्मा करके उसको लेकर जाएँगे हम। कई लोगों की बिलीफ ये होती है, कई बार कुछ धर्मों में भी उस चीज़ को बताया, पास्ट लाइफ में नहीं मानते वो। लेकिन मैं उसके लिए मैं कहती हूँ कि ट्विन्स है, एक गर्भवती माता के गर्भ में ट्विन्स है, राइट? 2 बच्चे। तो मतलब वहाँ पर दोनों बच्चों को सेम न्यूट्रिशन मिला, मदर की तरफ से वो सेम थॉट्स भी मिले, सारी चीज़ें माने जो कि वो दोनों बच्चों को मिली, लेकिन फिर भी जन्म के बाद दोनों बच्चों का स्वभाव अलग क्यों होता है? हो सकता है दोनों दिखने में सेम लगे, कई बार देखने में सेम होते हैं, लेकिन दोनों के फिंगरप्रिंट चेंज होते हैं। तो दोनों के स्वभाव में अंतर क्यों है? अगर वो कोरी स्लेट आई थी तो, कुछ भी नहीं था तो। जबकि दोनों को सेम न्यूट्रिशन मिला, दोनों को सेम एनवायरनमेंट मिला, दोनों की पेरेंटिंग सेम है, दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर दोनों के स्वभाव में अंतर क्यों है? क्योंकि वो उनकी पास्ट लाइफ की मेमोरी से आया है, उसके उनके कारण शरीर में सबकॉन्शियस माइंड हमारे कर्मास को कैरी फॉरवर्ड करता है। इसीलिए तो बीके शिवानी जी कहती हैं कि हर वक़्त रिकॉर्डिंग हो रही है, हर वक़्त रिकॉर्डिंग हो रही है, इसीलिए सोचने से पहले सोच लिया करो कि क्या सोच रहे हो। हर विचार एक कर्म है। सिर्फ़ किसी को मुँह से गाली दोगे तो ही वो गाली नहीं है, मन में भी गाली दी, तो वो भी सेम कर्मा क्रिएट करता है, जब आप फिज़िकली बोलते हो। इसीलिए कभी भी मन में भी कोई भी बुरा विचार या बुरा भाव प्रकट मत करना, क्योंकि वो कर्मा है, डीप रूटेड कर्मा। और हर कर्मा एक बीज है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे, आएँगे और आएँगे ही। ये तय है, राइट? चलिए, आगे बढ़ तो हमेशा धन से प्यार करो, धन से दोस्ती करो। धन सारी अच्छाइयों का कारण है। अगर अच्छे काम करने हैं, मुझे ये बताओ, अच्छे काम करना है, तो पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? किसी गरीब की सहायता करनी है, तो पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी गरीब बच्चे की स्कूल की फी भरनी है, उसको कॉपी देनी है, स्टडी मटेरियल देना है, अनाथ आश्रम खोलना है, ओल्ड एज होम खोलना है, स्कूल खोलने हैं, चैरिटी होम्स खोलने हैं, हर चीज़ में पैसे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? तो हर अच्छी चीज़ के लिए भी पैसा लगता है भाई। सिर्फ़ आप अंदर से भाव करेंगे कि मैं तो कुछ अच्छा करके जाऊँ, तो सिर्फ़ उस भाव से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो करने के लिए कहीं न कहीं पैसा चाहिए रहेगा। और अमीर इसीलिए ही ज़्यादा अमीर बनते हैं, क्योंकि उनके विचारों में अमीरी है और वो ये सारी चीज़ें करते हैं। हर अमीर देखो, कुछ न कुछ दान करता रहता है। राइटिंग, उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। हमारे यहाँ दिवाली में जब वो चौपड़ा पूजन करते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले वो श्री सवा क्यों लिखते हैं? कि अगर मैं ₹100 कमाऊँगा, उसमें से सवा रुपया
मैं ईश्वर के बंदों के लिए, उनकी हेल्प के लिए मैं यूज़ करूँगा। ये वादा करने के साथ काम शुरू करते हैं। सबसे पहला ये वादा करते हैं यूनिवर्स से और वो ₹1.25 क्या होगा, वो फिर यूनिवर्स डिसाइड करेगा। अगर मैं ₹100 कमाता हूँ, उसमें से ₹1.25 सिर्फ ₹1.25 कर सकते हैं ना उतना? बाकी के ₹1 दे सकते हैं, 99 रुपीज़ आप ही रख लो। तो अगर ये भाव से अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो कब वो ₹1 100 करोड़ बन गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 100 करोड़ का दान कर रहे हो कहीं पर, तो आपने कमाए कितने ये सोचो। तो हमारे एंसेस्टर्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे, ये रहस्य, इसीलिए तो उनको हमारे रिचुअल में डाल दिया। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा, हम उनके भावों को भूल गए। सिर्फ़ दिवाली आती है और श्री सवा लिखते हैं और फिर करते रहते हैं काम। लेकिन वो श्री सवा का मतलब, सही मतलब नहीं समझे हम। बिज़नेस की शुरुआत ही इससे करनी है। सबसे पहले मैं जो कमाऊँगा, उससे ₹1 दान करूँगा। उससे शुरुआत होती थी। कितना बड़ा और कितना अमेज़िंग, कितना पावरफुल और कितना इम्पोर्टेंट ये विचार हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दिया है। दिवाली के रिचुअल में डाल दिया ताकि हर साल नया साल बदले बिज़नेस का, तो शुरुआत ही इस थॉट से हो। इज़न्ट इट अमेज़िंग? अगर अमेज़िंग है तो चैट बॉक्स में टाइप करें AMZ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज़ से ज़्यादा हो जाए, तो इससे आप एक तरफ़ा और असंतुलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे, तो ग्रीडीनेस में भी नहीं जाना है। अगर स्कैर्सिटी माइंडसेट में नहीं जाना है, तो ग्रीडी भी नहीं होना है। संतुलित रहना है, बैलेंस रहना है। कुछ लोग शक्ति के भूखे होते हैं, पावर, खासकर पॉलिटिक्स में, और बाकी धन के भूखे होते हैं, उनको पावर चाहिए। तो अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, मैं सिर्फ धन चाहता हूँ, मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करूँगा, तो फिर से गलती कर लोगे आप। बाकी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है। तो हो सकता है कि आप धन धन कमा लें और ढेर सारा जमा भी कर लें, लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएँगे? क्योंकि सिर्फ पैसों को ही इम्पोर्टेंस देंगे, तो आप फिर रिश्तों को साइड में रख देंगे। हर जगह पे इसमें मेरा क्या फ़ायदा वाले माइंडसेट में रहेंगे। हर चीज़ के लिए मुझे उस उसमें अगर फ़ायदा होगा तो ही मैं तो करूँगा। अपने दोस्तों के साथ भी ऐसा ही करेंगे कि अगर वहाँ से कोई गेन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको हेल्प क्यों करूँ भाई? अनकंडीशनल हेल्प करने वाली तो भाव आएगी ही नहीं, फिर वो तो गायब हो जाएगी। फिर दान-वान वाली चीज़ तो आती ही नहीं है, क्योंकि दान करने में कौन-सा फ़ायदा होने वाला है भई? यही सोचेंगे ना, ग्रीडी हो जाएँगे तो। तो आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, बैलेंस लाइफ। तो पैसे के साथ-साथ आपको मानसिक शांति, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। यस और नो? एग्री करते हैं दोस्तों? अगर एग्री करते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करो एजी। तो ये भी हमारी ज़रूरतें हैं, राइट? हमें हमारे नियर एंड डियर वन से प्यार भी तो चाहिए, राइट? हमें समाज में मान-सम्मान भी तो चाहिए, हमें अच्छे दोस्त भी तो चाहिए, हमें अच्छा स्वास्थ्य भी तो चाहिए, हमें शांति भी तो चाहिए। उसका भी इक्वल इम्पोर्टेंस है जितना कि पैसे का। तो पैसा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, तो हमें सारी चीज़ों को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हुए हमारी लाइफ को बैलेंस बना के चलना होगा, राइट? तो धन संग्रह को एकमात्र लक्ष्य बनाकर आप गलत चुनाव करेंगे दोस्तों।
हो सकता है आप सोचे कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही ज़रूरत नहीं रहती है। किसी ने भी मृत्यु शैया पर ये इच्छा व्यक्त नहीं की है कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होता। राइट? उसके ऊपर भी एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है, मैं बाद में शेयर करूँगी। तो आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं की सच्ची अभिव्यक्ति, जीवन में सच्ची जगह पाने, सुंदरता और दूसरों की सफलता तथा कल्याण में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं। अगर आप चाहें, तो अपने अवचेतन मन के नियम सीखकर 10 लाख डॉलर या 1 करोड़ डॉलर भी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांति, सद्भाव, संपूर्ण स्वास्थ्य और आदर्श अभिव्यक्ति भी पा सकते हैं। राइट? अगर ये सारी चीज़ें आ जाए तो फिर आप हैप्पी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? फिर आप सुखी रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, मैं हैप्पी होना चाहता हूँ। राइट? तो सबसे पहले गरीबी हटानी पड़ेगी और पहले गरीबी हमारे मन से हटानी पड़ेगी। तो गरीबी एक मानसिक रोग है, गरीबी में कोई गुण नहीं है। ये किसी अन्य मानसिक रोग की तरह ही है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो आपको ये एहसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। कहीं न कोई पेन होगा। आप मदद लेना चाहेंगे और स्थिति का उपचार करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है, तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गड़बड़ ज़रूर है। तो उस रूट कोज़ को ढूँढना पड़ेगा कि वो गड़बड़ मेरी कौन-सी लिमिटिंग बिलीफ में पड़ा हुआ है। कहीं बचपन में ये तो नहीं कहा किसी ने कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, तू पैसा नहीं कमा सकता, पैसा तो हाथ का मैल है, पैसा सारी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग बुरे होते हैं, जितने चद्दर है उतने पाँव पसारने चाहिए, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, राइट? इसमें से कुछ न कुछ हमने सुना है, तभी हमारे पास पैसा नहीं है। तो जीवन सिद्धांत की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक समृद्ध बनाने की ओर है और आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने और भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आपको खुश, समृद्ध और सफल बनना चाहिए और इसके लिए आपको कभी भी धन की आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालो। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। ऐसा करने पर ये पंख लगाकर आपसे दूर उड़ जाएगा। मैंने कल भी बताया था आपको। मैं वैसे चाहती हूँ कि आप मेरे घर आ जाएँ, लेकिन मैं आपको तो गालियाँ दे रही हूँ। तो क्या आप मेरे घर आओगे? मैं लोगों को बोलती हूँ कि ये तो बहुत गंदा बंदा है, बहुत खराब व्यक्ति है। आपको मुँह पे बोलती हूँ कि तू तो झूठा है और फिर बोलती हूँ तू मेरे घर आएगा? तो क्या आप आओगे? याद रखें आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। चाहे वो पैसा हो या रिश्ता या फिर हेल्थ। इसीलिए ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहती हूँ हर सेशन में, अभी आपकी जो भी स्थिति है, आपकी हेल्थ की, आपकी पैसों की, आपके रिश्तों की, उसकी वर्तमान स्थिति के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। तो आलोचना वाले थॉट आएँगे ही नहीं, क्योंकि आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं करते हैं, उसे आकर्षित कर ही नहीं सकते। धन के प्रति सही नज़रिया को अपनाओ और यहाँ एक आसान टेक्निक लेखक दे रहे हैं, जिसका प्रयोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर लिख लें अपनी कॉपी में। दिन में कई बार ये वाक्य दोहराएँ, ये आज का असाइनमेंट रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लो। मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सर्जनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ।
मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से उसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत-बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है। मैं इसका प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ भलाई के लिए करता हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि तथा मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। राइट? फाइनली ग्रैटिट्यूड आ ही गया अभी। विदाउट ग्रैटिट्यूड आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? तो आज इस सेंटेंस को सभी लिखेंगे अपनी कॉपी में और उसकी फोटो निकाल कर ग्रुप में शेयर करेंगे। अभी इसमें तो कुछ पर्सनल जैसा नहीं है ना, तो ये काम कर लेना। जब रिलेशनशिप के लिए कहा गया था तो कि नहीं, मैं लोगों को नहीं बताऊँगा, मैं ग्रुप में शेयर नहीं करूँगा, मैम आपको मैं पर्सनल में शेयर कर दूँगा। फिर पर्सनल में भी शेयर करना भूल गए थे। कुछ लोग बोलते हैं मैं लिखता हूँ लेकिन शेयर नहीं करता हूँ। शेयर करो, ये भी बिलीफ है, लिमिटिंग बिलीफ। अगर शेयर नहीं करोगे ना, अभी एक एक फोटो शेयर नहीं कर रहे हो, बाद में धन कैसे शेयर करोगे लोगों के साथ? टाइपिंग कैसे करोगे? दान कैसे करोगे? अगर ये लिखकर आप शेयर करोगे, तो जो लोग ग्रुप में हैं और ये सेशन में नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, अगर ये पढ़ेंगे, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी और शायद ये वो भी असाइनमेंट करें और उनके जीवन में धन संपत्ति का प्रवाह बहने लगे और उसमें आप निमित्त बन गए, तो कितना बड़ा पुण्य का भाथा बांधेंगे आप। तो पहले तो खुद के लिए कर लो और मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये लिखते टाइम पूरे भाव से करना है। मैंने जब ये पढ़ा, तो पूरी फीलिंग के साथ पढ़ा था, अगर आपने गौर किया हो। वैसे मैं पूरा सेशन पढ़ते वक़्त पूरा भाव में पढ़ती हूँ, दिल से ही देती हूँ मैं। आधा मन से मैं कुछ भी नहीं करती, या तो मैं करती ही नहीं या फिर पूरे मन से करती हूँ, यही है मेरा एटीट्यूड। अगर मन नहीं है तो मैं करती ही नहीं हूँ वो काम, आधे मन से कुछ भी मत करो, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें अट्रैक्ट करोगे फिर और मुझे तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं किसी चीज़ में। मुझे तो हर मेरे जीवन में हर चीज़ बेस्ट ही चाहिए और मुझे बेस्ट तभी मिलेगा जब मैं बेस्ट दूँगी, वाइसा वर्सा है, मैं जो देती हूँ वही मुझे मिलता है, कर्मा का लॉ है ये, राइट? तो पूरी फीलिंग के साथ इसको लिखेंगे, लिखते टाइम पूरी फीलिंग करेंगे और उसके लिए पहले क्या करेंगे, हड़बड़ी में कुछ भी नहीं करेंगे। पहले थोड़ा डीप ब्रीथिंग करेंगे, अपने पूरे शरीर को रिलैक्स करेंगे, आराम से बैठ जाएँगे, शांत कर लेंगे अपने मन को। कोई मंत्र-वंत्र चैट करना है जिसके साथ कनेक्ट होकर आप शांत हो जाते हो तो वो भी कर लो। कैसे भी करके अपने मन को शांत कर लो। अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी कर सकते हो कर लो। पहले अपने मन को शांत कर लो, फिर पूरे भाव में आ जाओ, ग्रैटिट्यूड के भाव में आ जाओ। सबसे पहले इस पुस्तक को लिखने वाले जोसेफ मर्फी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, उसने दिए हैं ये। मैं तो सिर्फ़ आपको डिलीवर कर रही हूँ। बुक तो उसने लिखी है ना, उन्होंने लिखी है। तो ग्रैटिट्यूड करो जोसेफ मर्फी का, इस पुस्तक का भी और फिर ग्रैटिट्यूड के भाव में आने के बाद ये लिखो, मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से न्यायपूर्ण प्रयोग करता हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है। मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और ये अद्भुत तरीके से कई गुना 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 1 लाख टाइम्स होकर मेरे पास लौटता है। जब भी पेमेंट करो, कोई भी खर्च करो ना, तो ये सेंटेंस मन ही मन दोहराते हुए देख करना। मैं तो सब्ज़ी वाले को ₹50 देती हूँ ना, तब भी ये सेंटेंस दोहराती हूँ कि ये ₹50 5 लाख होकर मेरे पास लौट रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर सब्जी वाले को अच्छी सब्जी देने के लिए भी मन ही मन ग्रैटिट्यूड करती हूँ। कई बार मुँह पे भी उसको थैंक यू देती हूँ, कहती हूँ, थैंक यू भैया। फिर वो देखता रहता है, इसने थैंक यू क्यों कहा? ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है और मैं इसका प्रयोग सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे कामों के लिए, भलाई के लिए करता हूँ और मैं अपनी आर्थिक समृद्धि
और मानसिक दौलत के लिए एहसानमंद हूँ। पूरे भाव से करेंगे, ये है आज का असाइनमेंट। क्लियर? तो आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। चैप्टर 10 को आगे हम कल पढ़ नहीं, मंडे को पढ़ेंगे। सैटरडे संडे छुट्टी रहती, हम मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या सीखा आज के सेशन से? क्या टेक अवे है आप लोगों का? मैं आप लोगों के प्रतिभाव जानना चाहूंगी। कौन सबसे पहले शेयर करेगा, बताओ। यस, हमीदा जी। हाँ मैम, आज के लेसन से हमने यही सीखा, जो भी मनी मनी के लिए हम लोग सोचते हैं, मनी सक्सेस, उसके लिए हमें कुछ काम करके इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना होगा पहले। कि हम हम्म। उसी रास्ता अगर चुनेंगे तभी मनी हमारे पास आएगा और सक्सेस होगा। और हम्म। मनी माइंडसेट के ऊपर आपने सो मेनी टिप्स बताया कि मनी को हमें कैसे रेस्पेक्ट करके उसी का रिच पीपल का ऊपर हमारी एक इंटेंशन देना चाहिए कि उसका खुशी में हमें भी खुशी डालना है। और जो भी पैसा हम किसी को देंगे तो उसका भी मन में एक भाव रख के ही हमें उसका रिटर्न मिलेगा बोल के एक मनी का रेस्पेक्ट वे देना चाहिए। हम्म। और उसी तरह मनी हमारे पास ऑटोमेटिकली आते रहे। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू हमीदा जी। यस, आज एक और भी व्यक्ति नए जुड़े हैं, यूजर नाम है, लेकिन आप रीनेम कर लेते तो ज्यादा अच्छा था भाई साहब। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो ओपन करके अपना प्रतिभाव दीजिए। यस। 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 अपने आप को अनम्यूट कीजिए भाई साहब। आपकी आवाज नहीं आ रही। वी कांट हियर यू। मैम आपके उनका ईयरफोन डिवाइस, है ना, उनको। यस, बोलिए। हाँ हाँ, डिवाइस कनेक्ट। खुलना आपने पड़ेगा ऑडियो क्या? डिस्कनेक्ट कर लिया। ओ, ऑडियो ज्वाइन कीजिए। आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यस, हाँ यस। हाँ हाँ। क्या ये नाम है आपका? मेरा नाम अरमान अगवानी है। गुड यस, मॉर्निंग मैम। वेलकम अरमान जी। यस यस यस, एक ग्रुप में आपका ये मैंने आज देखा था लिंक। इसमें मैंने सोचा चलो देखता हूँ क्या क्या है ये। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से डिलीवर किया पूरा सेशन, और जो आपने इंसाइट्स शेयर करी वो सही में वेरी वेरी मच कमेंडेबल। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। मैं देख रहा था 7 बजे से आप शुरू किया आपने, मैं शुरू से ही था ओवरऑल सेशन में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला आपसे। मैं इन फ्यूचर भी कोशिश करूंगा आपके सेशन अटेंड करने की। आपने एग्जैक्टली क्या सीखा, ये आप क्लियर कट बताएं। हाँ आज एग्जैक्टली, आप मनी पहली बार जुड़े हैं फ्रिक्वेंसी। ना? हाँ, यस। मनी के बारे में जो आज चैप्टर था ज़्यादातर, तो मनी फ्रिक्वेंसी मैंने ये समझा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई सारे लिमिटिंग बिलीव्स नॉर्मली हमारे अंदर होते हैं, जो हमारी सोसाइटी से, हमारी पेरेंटिंग से हमारे अंदर हम्म। आ जाते हैं, जिसकी हम्म। वजह से हम फिर जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं। अगर वो लिमिटिंग बिलीव्स हमारे नहीं निकलते तो हम कभी भी सही राइट अमाउंट ऑफ मनी या फिर जो हमारी लाइफस्टाइल है, हम नहीं उसको अट्रैक्ट कर सकते, नहीं जीत पाते। हम फिर तड़पते रहते हैं, परेशान रहते हैं कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। मेहनत कर रहे हैं और अपना टाइम लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आते। और फिर हम फिर मेंटल हेल्थ हमारी एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, इमोशनल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इमोशंस को समझना। और अपने अगर ये नेगेटिव इमोशंस हैं जो जो हम फील कर रहे हैं, और जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं मनी को लेके खास तौर से, तो उसको एड्रेस करना ज़रूरी है और उसको ट्रेस बैक करना ज़रूरी है अपने चाइल्डहुड से कि कहाँ से ये क्रिएट हो रहा है। और वहाँ जाके उसको हीलिंग और रिलीज करना ज़रूरी है, उसकी थेरेपी होना ज़रूरी है, अपने दिल की सफाई होना ज़रूरी है। और अपने इमोशंस की जो जो फ्रिक्वेंसी है, जो नेगेटिव इमोशंस को हटाना और पॉजिटिव इमोशंस को इंक्लूड करना अपने अपने हार्ट में,
या अपने सबकॉन्शियस में बोलें। तो जब हम ऐसा करेंगे तो मनी अपने आप अट्रैक्ट होकर अबंडेंस में आएगा, तो फिर किसी टेंशन वेरी की और गुड, किसी चीज की जरूरत नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah. थैंक यू सो मच Okay. अरमान जी, एंड वेलकम टू मिरेकल मॉर्निंग क्लब। और रेगुलरली अब यस। ज्वाइन होते रहिएगा। मैं जी जी, मैं चाहती हूँ कोशिश करूंगा। कि आपके जीवन में वो पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए। राइट। जी जी। थैंक यू सो मच ओके। अरमान जी। थैंक यस, अब कौन शेयर करेगा? यस, रेणुका जी। यस, रेणुका जी। Happy morning, ma'am. Good morning to all of you. हैप्पी मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। बताओ। मैम, आज जो सोच रहा है कि मतलब हमारा जो माइंडसेट है ना, पैसों को लेके कितना गलत हम्म। है। मतलब जैसे हम्म। ठीक है, जैसे मनी सक्सेस वाली चैंटिंग भी कर ली, ये कर ली, पर कहीं ना कहीं ये पता है कि हाँ अपन ही अफोर्ड नहीं कर सकते, या जैसे किसी ने हम्म। कह दिया तो ये नहीं कर सकते। हम्म। तो वो चीज लिमिटिंग बिलीफ को हमारे को हटाना है। दूसरे के हम्म। पैसे से ईर्ष्या नहीं करनी है। मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात कहते हैं कि गरीब पैदा होना गलत नहीं है, गरीब मरना गलत है। मतलब यस। अगर आप गरीब पैदा होते हो तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। पर अगर आप हम्म। जीते जी और मतलब गरीब मर जाते हो तो इसमें आपका दोष है कि आपने कुछ नहीं किया। मतलब उनका ये सही कहा। माइंडसेट हमेशा रिच रहता है और उनको कभी कमी भी नहीं आती, ये मैंने देखा है। वो चाहे कुछ करे या नहीं करे, मतलब वो लेविश और मैं परेशान रहती हूँ। पर आज मैंने सीख लिया कि वो माइंडसेट अगर आपका रिच रिच वाला रहता है, आप उस हम्म। भाव में रहते हो, देने के भाव में रहते हो, ईर्ष्या नहीं करते हो, ग्रेटिट्यूड आपके साथ चलता रहता है, तो फिर सब चीजें पॉसिबल हो जाती। वेरी मतलब गुड। पैसा आप जैसे मतलब हमको धन को पसंद करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही लोग कहते हैं कि पैसा सब फसाद की जड़ है ना, ये पैसा ही लड़ाई करवाता है, पैसा है तो रिश्ते हैं। पर मतलब हमको उस धन के प्रति अपना भाव बदलना पड़ेगा। तो यस, मुझे धन डेफिनेटली। पसंद है, ये आज यस। मैंने सीखा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच रेणुका जी मैम, फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस। और थैंक्स और कौन मैम। शेयर करेंगे? यस, गोपाल जी, राजेश जी, कौन पहले शेयर करेगा बताओ? चलिए, यस गोपाल जी। मैं शेयर कर देता हूँ। तो काफी यूजफुल जानकारी मिली। नॉर्मली जो है ना आजकल, पहले क्या होता था कि फीड करते थे दिमाग में कि यार अपने पैसे को ना छुपा के रखो, किसी को बताओ मत, जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो, नहीं तो कोई और ले जाएगा। है इसको, हम्म। somebody will make you fool and take it away from you। तो आपको लूट लेगा कोई। तो पहले ये सोच हुआ करती थी, लेकिन ये जो अब ये मॉडिफाइड सोच है जिसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं पॉजिटिव इमोशंस के साथ और एबंडेंस माइंडसेट के साथ, तो वो ज्यादा पॉजिटिव, यानी कि हेल्दी फूड जैसे बॉडी को देते हैं, इसी तरह हेल्दी माइंड को हम विचारों के थ्रू, हेल्दी थॉट्स के थ्रू उसको भी एक्टिवेट रखते हैं और उसको अ, जिंदा रखते हैं, जिसको कह सकते हैं। और अभी यस, पानी की डेफिनेटली। बात कर रहे थे कि पानी, रोका हुआ पानी ना सड़ जाता है और पानी को फ्लो करते रहना चाहिए। तो ऐसे मनी इज लाइक ए एनर्जी, और एनर्जी को फ्लो करते रहना चाहिए। पानी के बारे में थोड़ा सा बात करूं, टेक्निकल बात, तो पानी को जब हम इकट्ठा करते हैं तो पहले वो हम्म। डैम के ऊपर इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको ताकत से गेट्स खोलकर और बीच में मशीन लगा देते हैं, टरबाइन, और उसके ब्लेड्स के ऊपर वो पानी पड़ता है। और पानी के अंदर जब वो टरबाइन घूमती है तो उससे बिजली उत्पन्न होती है, और वो बिजली हम यूज करते हैं। यानी कि पानी के अंदर इतनी एनर्जी होती है, उसके बाद फिर पानी अपना बह जाता है, फ्लो करता रहता है। और अगर इसको यूज ना करें और ये इकट्ठा पड़ा रहे तो ये सड़ जाता है, स्मेल मारता है, मच्छर आते हैं, बीमारियां आती हैं, हम्म। एपिडेमिक फैलते हैं, मलेरिया फैलेगा, और भयंकर बीमारियां जैसे कोरोना टाइप बीमारियां, इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। और इसी को अगर हम डैम की पे स्टोर करके और इसकी एनर्जी को यूज करके बिजली बनाए, तो ये जो है एक चमत्कारिक, सोसाइटी के लिए अच्छा फायदा देगा। इसी तरह अगर हम सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव इमोशंस के साथ फीड करें, आज बात मनी की हो रही है, तो मनी की एबंडेंस के बारे में अगर फीड करेंगे तो यू विल गेट लॉट ऑफ मनी।
एंड इसको यूज करेंगे, दान करेंगे, चैरिटी में डालेंगे, तो आपको मल्टीप्लाई होके ये वापस आएगा। अदरवाइज अगर आपकी नैरो सोच रहेगी तो आप वैसे ही रहेंगे, छुपा के रखेंगे, बचा के रखेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो वो आपको भी उसी तरह बना देगा कि आपके पास पैसा ज्यादा कभी होगा ही नहीं। तो ये कुछ बेसिक चीजें आज लर्न की हैं। और जो आपने लिखने को बोला वो भी असाइनमेंट का पार्ट जो है उसको भी करेंगे। और दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अभी तक ये अवॉइड कर रहा था कि यार ये एक एक घंटे के सेशन है, इनको सुना कैसे जाएगा। तो कल मैंने पहली बार आपका सेशन जो पॉजिटिव अफर्मेशंस डालने के बाद 1 घंटे का सेशन पूरा कल वाला शुरू से एंड तक सुना। और उसके बाद सुनते सुनते लास्ट में मेरे पास एक गेस्ट भी आए, तो कहते हैं ये क्या कर रहे हो बैठ के। मैं क्या, सुबह हमारे ओवरलैप करते हैं सेशन, तो इसका मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा हूँ। तो वो भी मेरे साथ बैठे हुए काफी देर तक सुनते रहे, और फिर अच्छा लगा सुन के। तो मैं इसको हैबिट डालना चाहता हूँ कि आपके जितने भी सेशंस हैं, जो मैंने जितने भी क्या मोस्टली मिस ही किए हैं, 10% सुनते हैं हम, 90% मिस करते हैं, लेकिन उस 10% में काफी सारी जानकारी मिल जाती है। तो अभी कोशिश करेंगे कि 90% को भी सुने और उस एनर्जी को स्टोर करें और फिर उससे बिजली पैदा करें, और फिर समाज का वेरी और गुड, भला। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गोपाल जी। चलिए, शुक्रिया जी। बहुत अच्छा लगा। आप आपने ये लिया अपने लिए एक्शन, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए, लोगों को जुड़ते रहिए इस सेशंस के साथ, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा पहुंचे। यस राजेश जी, अब बताएं आप। हाँ जी, सभी को नमस्ते। एज ए कॉमन पर्सन, देखो, बिना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बिना पैसे के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे परिवार पालना है, किसी की हेल्प करनी है, कुछ भी करना है, तो पैसा जो है महत्वपूर्ण है। कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपने बहुत अच्छे से एक जानकारी दी। पता नहीं किसी ने ध्यान से सुना कि नहीं, कि लोग बाग कहते हैं कि सत्संग करते हैं, अपने प्रोग्राम्स देते हैं, है ना, भजन सुनाते हैं, कीर्तन सुनाते हैं, एंड दे चार्ज 15 लाख रुपीज फॉर 2 आवर्स, एंड दे विल टेल यू पैसे का कोई महत्व नहीं, आप ये भी छोड़ दीजिए, ये सब चीजें बेकार हैं। सबको बोलेंगे ये सब चीजें बेकार हैं, एंड दे चार्ज फॉर 2 आवर्स 15 लाख रुपीज। और वो यस, फिर अगर धन संपत्ति अगर कोई किसी काम की नहीं है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाओ, तो तुम्हारे को कोई ना स्ट्रेस है ना टेंशन है। जब उसको दे तो वाई दे चार्ज, मैं कह रहा हूँ, मतलब ये समझने की बात है कि अगर आपने अपना परिवार चलाना है, या आपको किसी चीज की जरूरत है, कोई दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके लिए तो ये कहना कि ये पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उसको है जिसके पास नहीं है, वो उसको पता है कि मुसीबत के टाइम पे पैसे की क्या वैल्यू है। और ये कहना कि इसको आप छोड़ दोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, या आप पीसफुल हो जाओगे, ये गलत है मेरे कहने का मतलब। क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व मेनी पीपल कि वो दे चार्ज सो हैविली फॉर देयर प्रोग्राम्स, एंड और दूसरे को वो सीख देते हैं कि पैसा बेकार की चीज है। तो ये जो आपने आज दिया, इसको मैं लिखूंगा, आज आज मैं लिखूंगा इसको, और बार बार लिखूंगा। और वो अब चेतन मन को ट्रेन ही कर रहे हैं, परमात्मा सब ठीक करेगा, यूनिवर्स हेल्प करेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, एक बोनस टिप देती हूँ, हर बार सेशन के एंड में एक बोनस टिप देती हूँ। एक बोनस टिप ये है कि आज जो असाइनमेंट दिया गया है आपको, उसको आप अपनी आवाज में अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, और फिर ईयरफोन लगाकर रिपीटिंग मोड पे डाल दो उसको। म्यूजिक वाले फोल्डर में सेव कर लोगे तो वो रिपीटिंग मोड ओपन हो जाएगा। रिपीटिंग मोड पे डाल के अपने ईयरफोन डाल के उसको सुनते रहो, बार बार सुनते रहो, सुनते रहो। ऑडिटरी से वो जाएगा आपके ब्रेन में, आपके नए न्यूरल पैटर्न बनेंगे उससे। पैसों को लेकर जो लिमिटिंग बिलीफ्स को आपको लिमिटिंग बिलीफ्स के जो न्यूरल पैटर्न पड़े हैं ब्रेन में, उसको अगर ब्रेक करना है तो नए पावरफुल पैटर्न क्रिएट करने पड़ेंगे ना।
तो इससे वो नई वायरिंग होगी। और अपनी खुद की आवाज में अगर करेंगे तो वो सबसे पावरफुल इसलिए होगा क्योंकि हमें, आप मानो कि नहीं मानो, सबको अपनी खुद की आवाज जो है ना वो सबसे अच्छी लगती है। सबसे ज्यादा कनेक्टेड होते हैं हम हमारी खुद की आवाज से। और जब हम हमारे खुद की आवाज में पावरफुल अफर्मेशन जब हम सुनते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस फास्ट रीफ्रेम होता है, रीप्रोग्राम होता है। राइट? मैं कुछ नहीं कर सकता, वो आवाज भी मेरे भीतर से ही आती है ना। राइट? और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो आवाज भी मुझे ही क्रिएट करनी है फिर उसको तोड़ने के लिए। राइट? तो ये बोनस टिप है। तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना और बार बार सुनते रहे। और फिर मुझे 21 दिन बाद बताना ये करने के बाद कि पैसों का प्रवाह चालू हुआ कि नहीं, पैसों को लेकर आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ कि नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज आपके काम में आई कि नहीं, अच्छे क्लाइंट्स मिले कि नहीं, रुका हुआ पेमेंट आया कि नहीं। करके देखना, मैंने करके देखा, तभी इतना कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। रुका हुआ पेमेंट आ जाएगा इससे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी किसी लिमिटिंग बिलीफ की वजह से उस प्रवाह को आपने ही रोक के रखा है। और जैसे ही ये अफर्म करेंगे, वो वो जो बांध था वो टूट जाएगा। जैसे गोपाल जी ने कहा कि जैसे ही वो दरवाजे खुले तो पूरा फ्लो एकदम से निकलेगा आपकी एनर्जी का। और फिर आपकी मनी एनर्जी अट्रैक्ट हो जाएगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर वो सारी अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में आप आकर्षित कर लोगे, जिससे आप ज्यादा धन कमा सकोगे। राइट? यस। और कौन है? नीता रानी जी है। नीता रानी जी कुछ कहेंगी आज? थैंक यू फॉर नाइस टिप्स मैम। यस। मैं आपको एक बात कहना था कि आपका जो लिंक आता है ना उसमें ना फिर पासवर्ड डालना पड़ता है, इसलिए शायद बहुत लोग कुछ जना ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग को तो मालूम है कि पासवर्ड डाल के ही ज्वाइन करना है, लेकिन ऑटोमेटिक जो लिंक में क्लिक करने से हो जाता है वो लिंक आप शेयर कीजिए, क्योंकि ना पहले बहुत पहले वही आता था मैम, पहले बिना पासपोर्ट वाला ही लिंक आता था। अभी कुछ एक वीक से ऐसा आ रहा है। हाँ प्रॉब्लम सबको हो रहा है, शायद मेरे को तो कोई नहीं, लेकिन कोई लोग ना टेक्निकल लाइन में इतना एक्सपर्ट नहीं है। पासवर्ड 123 है, वो लिखा हुआ ही होता है उसमें। न्यूज नहीं वो नहीं जो सब पे लिंक आती है उसमें भी लिखा हुआ होता है वो। लिंक में लिखा दबाने हुआ से था तो पासवर्ड मांगता है। मैंने पासवर्ड भी ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, वो इसलिए है क्योंकि वो मैंने अपनी खुद की पर्सनल जो मीटिंग आईडी है वो बनाई है, जो सिर्फ इसी सेशंस के लिए है। क्योंकि मेरे दूसरे जो पेड सेशंस चलते हैं उसकी आईडी अलग है, ये इसकी आईडी अलग है। और ये जब ये मैंने पर्सनल आईडी जो बनाई है, वहां पर उसके सेटिंग ऐसे हैं जूम में कि विदाउट पासवर्ड वो उसको अलाउ नहीं कर रहा है। ओके राइट? तो ठीक है। पहले वो विदाउट पासवर्ड वाली आईडी से चल रहा था, अब मैंने चेंज कर दिया है, मैंने आईडी अलग कर रख दी है, पेड सेशंस की और फ्री सेशंस की। जूम आईडी अलग है मेरी। ठीक है? तो 123 है, और वो मैंने पिन भी किया हुआ है वो मैसेज। मैंने इसीलिए वो सेम रखा है कि अगर, वैसे तो मेरा रोज आ ही जाता है, मेरी टीम डाल ही देती है मैसेज कि नए नए, क्योंकि नए नए लोग जुड़ते हैं उनको नहीं पता, लेकिन मैंने वो वहां पे पिन किया हुआ है ग्रुप में मैसेज कि डेली सेशन के लिए इस लिंक से जुड़े। तो वहां पे पासवर्ड वाला मैसेज है ही वो, उसमें 123 है, पासवर्ड भी सिंपल ही डाला है। ठीक है? लेकिन फिर भी मैं टीम से बात करूंगी अगर कुछ हो सकता है तो, नहीं तो फिर ज्वाइन कर लो पासवर्ड डाल के, और थोड़ा एफर्ट डालो अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। चलिए, आज के सेशन से क्या सीखा नीता रानी जी, वो बताओ। मैजिकल मॉर्निंग मैम। मैजिकल मॉर्निंग। हेलो। यस 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 नीता रानी जी। आज आज से तो यही सीखने को मिला कि पहले तो हम लोग पैसे के लिए मन में हमेशा नेगेटिव रखते रहते, पॉजिटिव तो था ही ना। कभी पैसे को कभी हम लोग ग्रेटिट्यूड भी नहीं करते थे। तो ग्रेटिट्यूड करना सीखे कि पैसे को प्यार करेंगे जितना, उतना हम लोग के पास में वो उतना हम लोग के पास में रहेगा। और दूसरी बात पे, और एक बात पे, पैसा अगर नहीं रहेगा
जितने भी रिश्ते भी अच्छा रहे, वो भी रिश्ते भी फीका पड़ जाता है, वो भी सीखने को मिला आज। और भी तीसरी बात है, जो कि किसी के अगर समृद्धि देख करके मन में जलन नहीं रखना है, ईर्ष्या नहीं रखना है, उसके मतलब विपरीत खुशी होना है, ऊपर वाला सुप्रीम पावर से ब्लेसिंग मांगना है कि उसका और भी आए, तो उसका आएगा तो हम लोग के पास में आएगा। तो पहले तो ऐसे भाव नहीं था, अभी बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। अगर पैसे का कमी हो रहा है तो हम ही लोग का खुद के पास है, क्योंकि खुद का जो नजरिया है हम लोग का, वो हमेशा नेगेटिव से भरा हुआ था। तो पहले खुद का नेगेटिव चेंज करना है, अपना विचार को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा हर चीज में ग्रेटिट्यूड करना है मैम। यस, थैंक यू नीता रानी जी। और जो लोग नए जुड़े हैं, इससे पहले जादू द मैजिक बुक रीडिंग हो चुके हैं, जिसके 29 वीडियोस मेरी यूट्यूब चैनल भाविशा शाह उसके ऊपर पड़े हुए हैं, पूरा प्लेलिस्ट है। वहां पर धन का चुंबक और धन को आकर्षित कैसे करें, वो वाले दो सेशंस है। अगर सिर्फ मनी के एरिया में काम करना चाहते हैं तो वो 2 सेशंस भी देख लीजिएगा। ये सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, हम मंडे से फ्राइडे ही चलेंगे सेशन। तो मंडे जब हम जुड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, यहाँ इसी में अभी भी आगे बढ़ेंगे, तो उससे पहले उन 2 सेशंस को भी आप देख लीजिए। और वहां पर जो असाइनमेंट दिए गए हैं वो कर लेना। कहा गया था ना, पुराने है, रेणुका जी है यहाँ पे, कि मुझे जो सर्विसेज मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये वो, राइट, वो एडवांस में मिल रही है, हम तो बाद में पे करते हैं ना, तो उन बिलों के लिए ग्रेटिट्यूड करना है, राइट। फिर बचपन से जब तक हमने कमाना शुरू नहीं किया था, तब तक हमारे परवरिश के लिए, हमें कंफर्ट जोन में रखने के लिए, हमें अच्छी लाइफ देने के लिए बहुत सारे पैसा धन खर्च किया गया ऑलरेडी। चाहे वो हमारे पेरेंट्स ने किया, हमारे सिबलिंग्स ने किया, हमारे रिश्तेदारों ने किया, दोस्तों ने किया, किसी ने भी किया हो, हमारे लिए किसी न किसी ने धन खर्च किया था। तो मेरे पीछे जो धन खर्च किया गया, उसके लिए भी मैं ग्रेटफुल हूँ। वो वाली प्रैक्टिस भी कर लेना ये सैटरडे संडे में, क्योंकि मंडे जो सेशन होगा वो बहुत पावरफुल सेशन होने वाला है, लेकिन उसका अच्छा रिजल्ट तभी मिलेगा जब उसके लिए आप एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करके सेशन में आएंगे, राइट। तो मेरी चैनल पे है भाविशा शाह, सर्च करना, पूरे यूट्यूब पे सिर्फ 2 ही भाविशा शाह है, और सर्च करोगे तो मेरा ही थोबड़ा दिखेगा पहले। तो वहां पे वो जादू बुक रीडिंग सेशन का प्लेलिस्ट ढूंढ लेना, प्लेलिस्ट में जाकर, और वो धन का चुंबक, और दूसरा भी एक है, धन को आकर्षित करे, धन के लिए धन्यवाद करे, वो टाइटल भूल गई हूं मैं अभी, लेकिन वो 2 सेशन है, वो दोनों सेशंस को देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी को आकर्षित करने के लिए पहले ग्रेटिट्यूड वाले माइंडसेट में आना पड़ेगा, फिर वो सारी टेक्निक्स वर्कआउट करेगी अपने लिए, राइट। फिर देखेंगे हम कि कौन सी टेक्निक से हम पैसे आकर्षित कर पाते हैं। वो आदेश वाला, पॉजिटिव सकारात्मक आदेश, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, विजन बोर्ड, क्या है वो टेक्निक, वो हम फिर देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच मैम दोस्तों। यस मैम, वो यस ऑडियो रेणुका। कितना बनाना है? स्क्रीनशॉट वाला पूरा ऑडियो बनाना है, जो असाइनमेंट है ऑडियो रिकॉर्ड? हाँ, उसको ऑडियो रिकॉर्ड कर लो एक बार, फिर मतलब जो हमने आज हर स्क्रीनशॉट मोबाइल लिया में उसकी? म्यूजिक वाले फोल्डर में उसको डाल दो वहां पे। तो म्यूजिक वाले फोल्डर में वो हर मोबाइल में होता ही है, रिपीटिंग मोड ऑन कर दो उसका, एक ही बार रिकॉर्ड करो, और रिपीटिंग मोड ऑन करके ईयरफोन डाल के सुनते रहो अपनी ही आवाज, और अगर नहीं, हो वो आज जो सके तो बार स्क्रीनशॉट था बार वही मुंह से भी रिकॉर्ड रिपीट करना है ना? करना। आज जो स्क्रीनशॉट लिया वही रिकॉर्ड करना है ना, हाँ, वही सेंटेंसेस? वही वही उसी को रिकॉर्ड करना है, ठीक है मैम। और एक बार लिख के ग्रुप में शेयर जरूर करना है, श्योर। ठीक है। ओके, ओके मैम। चलिए, तो हैप्पी मॉर्निंग, बाय, गुड नाइट। सॉरी। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज आप इस सेशन में आए, उस सेशन को पूरा अटेंड किया, मुझे ध्यान से सुना, और अपने जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए एक पावरफुल एक्शन आज आपने लिया। तो दोस्तों, आपके और आपके परिवारजनों के सभी के स्वास्थ्य बहुत अच्छे रहें, आपके रिश्ते मधुर रहे, उसमें बहुत ही ज्यादा मधुरता बनी रहे, उसमें और भी ज्यादा बॉन्डिंग और भी स्ट्रांग हो,
आपके जीवन में धन, संपत्ति, प्रॉस्पेरिटी का अस्खलित प्रवाह हमेशा बहता रहे। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं, वो आपको पा सके, वो आप पा सके, उसके लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में अच्छे से प्रोग्रामिंग हो, ताकि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाए। ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, उस डिवाइन इंटेलिजेंस से, उस परम शक्ति से। आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलते हैं सोमवार को ठीक 7 बजे अगले सेशन में। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।